गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी है वो साधना से योगस्थ होने की शिक्षा है। साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास और यथार्थ गीता में स्वामी अर्गड़ानंद ने इस पर बहुत अच्छी व्याख्या की है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और उनकी गीता आंतरिक स्तर को शूद्र से द्विज यानी ब्राह्मण बनाने की है। यहां शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति नहीं, साधना के स्तर है। जब साधक में आत्मज्ञान की जिज्ञासा पैदा होती है तब वो शूद्र होता है। इस समय गुरु को साधक को ताड़ते रहना चाहिए, यानी निरीक्षण करते रहना चाहिए। तुलसीदास ने ढोल गवार शूद्र पशु नारी को ताड़ना यानी देख रेख का अधिकारी बताया। यहां तुलसीदास जी भी साधना की ही बात कर रहे हैं। शुरुआत में साधक ढोल की तरह आत्मज्ञान से खाली होता है। वो थोथे ज्ञान का बाजा बजाता है। एक तरह से उसकी स्थिति गंवार सी होती है। गंवार को यदि ताड़ा नहीं जाए तो वो उल्टा सीधा कर बैठता है। वो इस समय शूद्र यानी बच्चे की तरह होता है। शूद्र को बालपन की अवस्था भी कही गई है। अल्पज्ञ, खाली घड़े की तरह निर्मल। इसलिए इस अवस्था में साधक की ताड़ना की जरूरत है। नारी को भी ताड़ना की जरूरत है। क्यों? यहां नारी शक्ति का प्रतीक है। जैसे नारी को समाज की बुरी नजरों से बचाने के लिए सुरक्षा, देखरेख या ताड़ना की जरूरत है, वैसे ही साधक की नारी रूपी कुंडलिनी शक्ति को गुरु के निरीक्षण की जरूरत है। बिना गुरु तत्व के जागृत कुंडलिनी शक्ति से साधक मदमस्त हो सकता है। वो शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। उस पर अपना बेजा अधिकार समझ समय से पहले ही साधना छोड़ सकता है। इस अवस्था में ताड़ना की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में साधक की अवस्था शूद्र की तरह होती है। महापुरुषों, सद्गुरुओं के सतत प्रशिक्षण या अंतर में गुरु शक्ति के निर्देशन से वो वैश्य रूप में पहुंचता है। इस अवस्था में उसके पास साधना से प्राप्त आध्यात्मिक संपदाएं आने लगती हैं। एक तरफ आध्यात्मिक शक्तियां विवेक, धर्म, सत्य, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार मिलते हैं तो दूसरी तरफ काम, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा भी मौजूद रहते हैं। यहां वो सबीज होता है, सविकल्प, दोनों ही तरह के भाव होते हैं। साधना में आगे बढ़ते हुए साधक क्षत्रिय बन जाता है और अपने आत्मबल से वो वृत्तियों का वध कर देता है। अंदर युद्ध होता है। क्षत्रिय रूप में साधक असुरों का नाश कर देता है। अर्जुन की तरह उसे अंदर की वृत्तियां अपने रिश्तेदार, नातेदार की तरह दिखाई देती। योगेश्वर कृष्ण के रूप में गुरुतत्व उसकी मदद करता है। गुरुतत्व उसे इन वृत्तियों के मोह में न पड़ इनके नाश के लिए प्रेरित करता है। तब वो विजयी होकर ब्राह्मण बन जाता है। यहां उसके अंदर शांति, सहजता, शुद्ध ज्ञान, बोध, प्रज्ञा का उदय होता है। साधक आगे चलकर ब्राह्मण अवस्था को भी पार कर लेता है और ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। इसे ही योगस्थ अवस्था कहते हैं।